बस ये समझिए सर कि पति ने इतनी बोलती बंद कर रखी है कि मैं ये भी कहूँ कि मम्मी जी नमस्ते, इसमें भी मुझे चाटा पड़ जाता है कि इसमें प्यार नहीं है, ये तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो। ऐसे ऐसे किस्से आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं 6 PM टॉक। आज की ये जो वीडियो है ये सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा औरतों का, बहुत ज़्यादा परिवार का, मोस्टली पूर्वी उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, जहाँ पर अधिकतर घरों में पुरुष प्रधान है। देखिए, एक होता है पुरुष प्रधान, एक होता है प्रो पुरुष प्रधान। मतलब उसमें औरत के प्रति सम्मान भी होता है, बस नफरत होती है पत्नी रिश्ते में। बस इतना तुम एहसास कर लोगे अगर उस व्यक्ति के साथ तुम्हारी शादी हुई है तो। मैं कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ तुम्हें कि कैसी कैसी एक औरत परिस्थितियों से गुजर रही होगी अगर उसका पति प्रो पुरुष प्रधान है तो, या पुरुष प्रधान है तो। और इससे बचने के भी बहुत उपाय हैं, मतलब गृहस्थी सही हो जाएगी। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, देखिए ध्यान से समझिए, आज की जो औरत है, जो लड़की है, जो एक महिला है, वो नहीं है जो किसी गांव में पहले हुआ करती थी। तुम उसे मारो पीटो ना, उसके घर पे कोई संचार पहुंचाने का साधन है। डल्लम से जाते थे, 5 दिन में ससुराल पहुंचते थे, तब तक तो गुस्सा भी शांत हो जाता था। रास्ते में सेटलमेंट, रास्ते में घर को वापस लौट जाओ। आज तुम अपनी पत्नी पर तू भी करते हो या जरा सी कोई गाली भी निकालते हो ना, तुरंत मैके खबर पहुंच जाती है। समझ रहे हो? अब आपको फ़ोन करने का समय और आपके थप्पड़ मारने का समय, इन दोनों के बीच में कुछ ही सेकंड का समय होता है जिसमें तुम्हें सेटलमेंट करना होता है। तो ये बात समझनी चाहिए हर एक लड़के को। वो जमाने गए, ठीक है, जहाँ औरत एक बंधी हुई है घर के अंदर, कुछ नहीं जा सकती, गांव में किसी के पास नहीं जा सकती। गांव का जो दुकानदार है, जो प्रधान है, वो सब मिसयूज करते हैं, पति मजदूरी करता है, वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं। आज औरत बदल चुकी है, कुल मिला के बात ये है, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब तुम वैसे नहीं कर सकते जैसे पहले कर लिया, ठीक है। तो मैं तुम्हें सिम्टम्स बता देता हूँ। जिन औरतों के पति, ये जिन औरतों के घर में ये चीज़ें हो रही है, वहाँ पर वो कैसे सही करें, क्या करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो देखो, कुछ ना कुछ हर घर में अलग होता है। मुझसे व्यक्तिगत बात करने के लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ। देखो, सिम्टम्स यही होंगे कि पति तुम्हारा कुल मिला के माँ बाप को चाहेगा, कि माँ और बाप, बहन और जीजा यही हैं जो हैं, तो इनकी इज्जत कर, मैं तुझे इज्जत दूंगा। मतलब ये समझिए कि आपको पति से बात करनी है, पति का प्यार चाहिए, पति को प्यार करना है, तो वो रास्ता इनके थ्रू जाता है। ये आप हैं, ये आपके पति हैं, डायरेक्टली आपकी ये सुने। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि रात को बैठ के कम से कम आधा घंटा आपकी बात तो सुने कि आपकी मम्मी ने क्या किया है, तो पहले इनकी मम्मी और पापा की सेवा कीजिए। वो कहेंगे बहू बहुत अच्छी है, पति से, आपके अपने लड़के से। फिर ये लड़का कहेगा तुमसे आके, यार तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। ये चैन बन जाती है, ठीक है। ये खास करके होता है पुरुष प्रधान घर में, ठीक है। अब आती है बात दूसरी, और क्या चीज़ें होती हैं। ये तुम्हें समय नहीं देगा। इसकी सोच होगी सिर्फ तुम बिस्तर के लिए हो, घर में खाना बनाने के लिए। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम कितने पैसे वाले हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी के लिए हो, जो कि घर के काम होते हैं। पैसा बहुत होगा पर नौकर नहीं रखा जाएगा, रखा तो बेच जाएगा। तुम सिर्फ वो काम करने के लिए हो। और दूसरा, तुम माँ बाप से अच्छे से बर्ताव करने के लिए हो, अच्छे से सेवा करने के लिए हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ होती है, मम्मी ने तुम्हें कुछ कहा, तो भी तुम्हें ही सहन करनी है, वापस से जवाब नहीं देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारी दूसरा सिम्टम्स हो गया। ऐसा इन घरों में होता है। तीसरा सिम्टम्स, नई नई शादी हुई है, मानो आपके पति पत्नी है, बहुत अच्छा सा रिश्ता चल रहा है, तुम एक लड़की हो, तुम्हारे दिल में तो वही ख्याल है कि पति है भाई नया एकदम से, पर वो तुम्हें 10 साल पुरानी औरत समझ के ट्रीट कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है ठीक है आ गई हो तुम, चलो घर से कल से तुम्हारे ये काम है, ठीक है, और मुझे सुबह ही प्रेस करके कपड़े दो, और मुझे कोई मतलब नहीं है फालतू का। फ़ोन वोन कम हो गए हैं, केवल काम के लिए ही फ़ोन किया जाता है। रात को भी आते हैं, अपने ऑफिस के काम वगैरह करते हैं, सो जाते हैं, ये जो भी तुम्हारा होता है। मतलब जो प्यार होता है नए रिश्ते में वो नहीं रहता है। ये ऐसा नहीं है कि आपका पति चीट कर रहा है, ये सिर्फ पुरुष प्रधान है, ठीक है। ये उन घरों में होता है। देखो, मुझ पे बहुत अपॉइंटमेंट आई हैं,
दरअसल हम भी यहीं बड़े हुए हैं, ठीक है। ये मोस्टली आप जो ईस्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जैसे गोरखपुर हुआ, कानपुर का कुछ एरिया मान लो, या और भी बतेरी जगहें हैं इधर साइड, उधर का एरिया है, ठीक है। पश्चिम वाले जो लोग हैं, हम उत्तराखंड में, पश्चिम में आता था पहले, अब अलग हो गया उत्तराखंड, तो थोड़ा सा यहाँ भी है, पर यहाँ पे बहुत चीज़ें सही हो गई हैं। यहाँ पे इमोशंस की कदर करी जा रही है कि अगर पत्नी कुछ, ठीक है पत्नी की बात सही है, अगर वो कुछ बता रही है कि मम्मी की यहाँ पे गलती है, आप उन्हें समझाओ, तो वो मम्मी को लड़का समझा रहा है यहाँ पे। पर उधर साइड क्या हो रहा है, जहाँ पुरुष प्रधान है, तुम चुप रहो, जो मम्मी कह रही है वही सही है, भले मम्मी ये कह रही हो कि जहर खाना सही है, लेकिन मम्मी सही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से बन नहीं पा रही है और घर भी टूट रहे हैं, ठीक है। और डाइवर्स को लेके की भी वहाँ पे बहुत एक सोच है कि नहीं ये बहुत बड़ी बदनामी है, पर देखिए तुम्हारी जान से ज़्यादा नहीं है, मेरा कहना तो ये है, ठीक है। तो फिलहाल ये 3-4 सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आपकी सुनी नहीं जा रही है बिल्कुल, आप एक गुलाम रहोगे इस घर में, गुलाम हो, गुलामों की तरह रहोगे, ठीक है। चह पह करी तो पिटाई हो जाएगी। आपका पति चीट भी कर रहा है, कहीं किसी और लड़की के साथ रिश्ता चला रहा है, तुमने अपनी पहले तो ड्रामे करे, जो भी लड़ाई झगड़ा किया, माँ कह रही है तू मेरे बेटे को मार रही है, या तुमने माँ से भी कहा मम्मी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो माँ ये कह रही है कि वो मर्द है, वो कर सकता है, या कोई बात नहीं वो सुधर जाएगा, वो लड़का है। जहाँ मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को, पुरुष को ही मतलब एक मोटिवेट किया जा रहा है, पुरुष को ही एक समर्थन दिया जा रहा है उसकी गलतियों में भी कि तू सही है। ऐसे घरों में पुरुष प्रधान है। और मैं बता दूं तुम्हें कुछ एरिया, देखो शादी से पहले, मैं जिनकी शादी हो गई उन्हें दोबारा समझा दूंगा, जिनकी शादी नहीं हुई है किन घरों में होता है, तुम्हें सोच लेना चाहिए कि लड़का अगर किसी मेट्रो सिटी में नहीं रहता है, ठीक है, वैसे बहुत से केसेस में ये भी देखा गया है कि लड़का इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहाँ भी पुरुष प्रधान है। पर मोस्टली जहाँ लड़का बहुत अच्छी स्टडी करके कहीं नौकरी पे लगा है, उन घरों में मोस्टली नहीं देखा जाता, या गांव के क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जहाँ तक अपॉइंटमेंट्स आई हैं, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, आप देखेंगे किसी बेंगलोर की किसी बिल्डिंग में कहाँ देखा जाएगा, ठीक है। पर फिर भी मेरी सलाह है कि ये एरिया वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि एरिया वाइज हो रहा है, जहाँ पिछड़ी, जहाँ जात पात है वहाँ तो होगा ही होगा 101%, जहाँ जात पात आज है, क्योंकि ये एक पिछड़ी सोच है, आप समझ रहे हैं, पुरुष प्रधान एक पिछड़ी सोच है, जहाँ पिछड़ी सोचें और भी एग्जिट कर रही होंगी वहाँ पर ये होगा ही होगा। जात पात हुआ, पुरानी चीज़ों को मानना हुआ, बिल्ली रास्ता काट गई मतलब आज मौसी मर जाएगी, इस तरह की बातें हुई, तो वहाँ पे ये एग्जिट करता ही होगा। जहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल की आएगी वहाँ ये नहीं होगा। अब इससे बचे कैसे, समस्या तो ये है ना। देखिए बचने का सीधा सा तरीका है, जैसे जात पात को आज तक ख़त्म नहीं करा गया, पुरुष प्रधानता को भी नहीं किया गया, और ना ही तुम अकेली कर सकती हो, ठीक है। यहाँ पे ये उनके जीन्स में है, ये समझिए आप, क्योंकि देखिए आप पत्नी हैं, आप एक औरत है, आपकी माँ भी एक औरत है जो सासू माँ है, वो खुद समर्थन कर रही है, आप समझ रहे हैं, तो औरत भी पुरुष बन गए हैं एक तरह से, ये समझिए। आप अकेले कहाँ तक लड़ेंगे, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो समझौता या डाइवोर्स, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप कितना समझा लीजिए उन्हें, समझाने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। आपकी सही बात कहना भी, आप कहेंगे रात को कि देखो समझो बात को, वो तुम पे बुत फेर देगा इतनी देर में, वो तुम्हें पीटने लग जाएगा, थप्पड़ मारेगा तुम्हारे, वो यही कहेगा देखा माँ बाप के खिलाफ मुझे जला रही है, माँ बाप के खिलाफ ये कर रही है, माँ बाप के खिलाफ ये कर रही है। पुरुष प्रधानता में यही होता है, इनमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय समझौते के, और समझौते में भी ये है, मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। देखो ये घर कैसे चलेंगे जिन जिन घरों में पुरुष प्रधानता है, सिम्टम्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं, आप समझ जाएंगे। आप पुरुष प्रधान है, लड़का सिर्फ यहाँ पे एक चीज मांगता है, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की सेवा। माँ बाप ये कह दें बस मेरे मुझ से आगे कि बीवी बहुत बढ़िया है, ये बीवी को बिल्कुल सिर पे रख के घूमेगा, अपनी पूरे गांव में निकालेगा टोली एक कि देखो मेरी बीवी इतनी बढ़िया है, माँ बाप ने तारीफ करी है। अब आपको माँ बाप के मुंह से ये निकलवाना है कि हाँ मैं बढ़िया हूँ, बात को समझे। आप लड़के से कहती रहिए मैं बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि माँ बाप पीछे से प्रेशर कर रहे हैं, वो माँ बाप के कंट्रोल में रहता है लड़का यहाँ पे। दूसरी बात, मैके से आप ज़्यादा संबंध मत रखिए, मतलब माँ से भी बात करनी है तो ओपनली मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पुरुष प्रधान है, या पुरुष की सुनी जाएगी। लड़की का कहना है इनका कि मैके से खत्म वास्ता, लड़की हमारी हो गई, क्यों बात कर रही है, इनके ये लक्षण दिखेंगे तुम्हें। मैके से थोड़ा कम रखिए,
देखो मैं बता देता हूँ माँ बाप को मनाने का भी क्या तरीका है। उनकी ना जो चीज़ें उन्हें पसंद है आपके सास ससुर को, वो करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपके सास ससुर शाम के टाइम बैठ के एलईडी पे जानवरों का वो देख रहे हैं, डिस्कवरी। तो अब अकेले देख रहे हैं, वो कह रहे हैं बहू अपने कमरे में क्या कर रही है। तो यही शक जो उनके मन में पैदा हो रहा है, ठीक है। या फिर आप उधर से गुजर के गई, आपने उनसे बोला भी नहीं। बात को समझ रहे हैं। आपको ये करना था, यहाँ पे आई गुजरी मम्मी पापा सुनो अच्छा चल रहा है, टीवी बढ़िया लग रहा है, चाय बना दो एक कप, या मैं भी बैठ जाऊँ यहाँ पे देखने के लिए। उनको जितना समय दोगे, देखो बुजुर्ग और बच्चा, जितना समय दोगे आप उतने आपके रहेंगे। बैठे 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 टीवी देख रहे हो, मम्मी नाखून कैसे तुम्हारा हो रहा है, हाँ मम्मी ये तो बहुत गंदा हो गया, लाओ साफ कर देती हूँ, लाओ मम्मी ये रगड़ देती। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप इन्वॉल्वमेंट अपनी दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे भाई वो तो बहुत बदतमीज बोल दी है मुझे, अब गाड़ी तो आगे तक बढ़ चुकी है, अब कैसे मैं कर दूंगी। सब कुछ कर सकते हैं आप, अपना ईगो डाल दीजिए। जो फीमेल ईगो है आपका, देखिए है सही, मैं गलत नहीं कहूँगा, औरत यहाँ सही है, पर दिक्कत यह है कि या तो समझौता कीजिए, डाइवोर्स कीजिए, और समझौते में सबसे पहले आप खुद को ख़त्म ही कर दीजिए, डाउन बिल्कुल, कि जो ये कह रहे हैं वो हूँ जी मैं, बात ख़त्म। समझ रहे हैं आप बात ध्यान से। तो बस ये है, आप मम्मी पापा के बन के रहिए, वो लड़का लड़का। और दूसरा तरीका यह है कि लड़के को आप प्यार में डालिए। देखो बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ लड़का प्यार में होता है, वो नहीं देखता कुछ भी, माँ बाप हैं ठीक है भैया, प्यार है मेरा, देखा ना लव मैरिज में भाग जाता है अकेला लेके लड़की को। तो इनमें या तो लड़के को प्यार में डालिए, अब आप जाने आप कैसे डालेंगे, या तो लड़के को प्यार में डालिए, लड़के के माँ बाप को प्यार में डालिए, दोनों तरफ से लड़का तुम्हारा है, लड़का तुम्हारा है, पूरा परिवार तुम्हारा है, बस इतना ध्यान रखिए। इसके अलावा कोई और विकल्प है नहीं, डाइवोर्स ले सकते हो डाइवोर्स ले लो, पर ये नहीं सुधरने वाले। अरे वर्ष बीत गए और 2-4 डिकेड्स की तुम्हारी ज़िंदगी है, 30-40 साल 50 साल, कहाँ सुधार पाओगे आप। और आपका यही कार्य थोड़ी ना है। ये नहीं सुधरेंगे क्यों, क्योंकि ये जीन्स में है। ये सुधरेंगे समाज के साथ, समाज सुधरेगा ये सुधर जाएंगे, और बुराइयाँ ख़त्म होंगी तब ये ख़त्म होगी। ये भी एक बुराई है जहाँ औरत की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है, भले ही वो सही हो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। और इससे ज़्यादा मुझसे कुछ व्यक्तिगत बात करनी है इस विषय में, तो ये नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, कोई किस्सा हो तो मेल कर देना, ठीक है। पर बस ये ध्यान रखना, ऐसे घरों में औरत या तो मैंने मरती हुई देखी है, ठीक है, या घर छोड़ती हुई देखी है, या बहुत अच्छी पत्नी बनती हुई देखी है, क्योंकि वो खुद को ख़त्म करके इनके समर्पण हो जाती है कि भाई ठीक है तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। पर आप सोचें कि मैं समय के साथ ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता, ये नहीं सुधर सकते। धीरे 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 वाला मामला यहाँ पे नहीं है, यहाँ सुधरना समझना सब तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि तुम औरत हो, ऐसा इनका जीन्स इनके माइंड को कहता है, समझे आप। तो ये नहीं समझने को राजी होते। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे यकीन है आप समझ चुके होंगे। मिलता हूँ कल नए किस्से के साथ, जो भी आप चाहते हैं मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको उठा दूँगा। नमस्कार।